हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड में स्टेप अप एसआईपी क्या होती है और कैसे काम करती है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको स्टेप अप एसआईपी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों, आप इसकी मदद से कम समय में एक बड़ा फंड बना के तैयार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं स्टेप अप एसआईपी के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे स्टेप अप एसआईपी होती क्या है। उसके बाद हम जानेंगे स्टेप अप एसआईपी क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम जानेंगे स्टेप अप एसआईपी कैसे काम करती है। उसके बाद हम जानेंगे स्टेप अप एसआईपी का एग्जाम्पल। ठीक है, यदि आप नॉर्मल एसआईपी करते हो तो आप कितने का फंड बना सकते हो, और यदि आप स्टेप अप एसआईपी करते हो तो आप कितने का फंड बना सकते हो। उसके बाद जानेंगे स्टेप अप एसआईपी के फायदे और स्टेप अप एसआईपी कब शुरू करें और स्टेप अप एसआईपी में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में हम आपको समझाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं स्टेप अप एसआईपी आखिर होती क्या है। जो लोग नए हैं उनको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, और जिनको पता है स्टेप अप एसआईपी क्या होती है उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना। आगे मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो आइए समझते हैं। देखो दोस्तों, स्टेप अप एसआईपी ठीक है, एक ऐसी निवेश योजना है जिसमें आप अपनी एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की राशि को हर साल बढ़ा सकते हो। यानी शुरुआत में आप कम रकम से एसआईपी शुरू करते हैं और हर साल उसमें एक निश्चित प्रतिशत या निश्चित राशि से बढ़ोतरी करते हैं। दोस्तों, जो हमारी स्टेप अप एसआईपी होती है वो बिल्कुल एसआईपी की तरह होती है। जिस तरीके से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो ना, उसी तरीके से आप इसको करते हो। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जिस तरीके से आपकी हर साल सैलरी कुछ बढ़ती है ना, उसी हिसाब से आप इसमें एक स्टेप बढ़ा सकते हो। यानी अपने स्टेप अप एसआईपी में कुछ परसेंटेज या कुछ अमाउंट हर साल बढ़ा सकते हो। आगे हम जानेंगे, डोंट वरी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो आपने किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने 500 रुपये से आपने एसआईपी चालू कर दी। ठीक है, आपने मान लो किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने 500 से एसआईपी चालू की। अब आप चाहते हैं हमारा जो एसआईपी हमने चालू की, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें हर साल 10% के हिसाब से बढ़ोतरी हो। क्यों? क्योंकि हमारी जब सैलरी बढ़ेगी ना हर साल, तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि भैया 10% हम अपनी इन्वेस्टमेंट में हर साल बढ़ाना चाहते हैं। तो होगा क्या, जो हमारा 500 रुपये हमने हर महीने इन्वेस्ट किया है ना, वो एक साल तक हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारी दूसरी साल लगेगी ना, दूसरी साल, तो होगा क्या, दूसरी साल में 500 रुपये पे 10% हमारा बढ़कर यहाँ पे इन्वेस्ट होने लग जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, हम ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो 500 पे 10% आपका 50 रुपये होगा, तो 50 रुपये वो और 500 रुपये पहले से। तो अब दूसरी साल भैया आपके यहाँ पे इन्वेस्ट होंगे 550 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी साल आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तीसरी साल क्या होगा, 550 रुपये पे आपके यहाँ पे 10% और बढ़ जाएगी। इसी तरीके से हर साल आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब जानते स्टेप अप एसआईपी क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में समझते हैं। देखो दोस्तों, महंगाई बढ़ने के साथ साथ आपकी आमदनी भी बढ़ती है। देखो, हर साल आपका कुछ ना कुछ, मान लो कहीं आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपकी हर साल कुछ ना कुछ आपको ग्रोथ देखने को मिलती होगी। जैसे अभी मान लो आपकी सैलरी, मान लो फॉर एग्जांपल मान के चलते हो आपकी सैलरी मान लो 20,000 रुपये है। ठीक है, मान के चलते कितनी भी हो सकती है, XYZ मान के चलते हैं अभी आपकी सैलरी 20,000 रुपये है। तो आने वाले एक साल बाद आपकी सैलरी 20,000 में कुछ ना कुछ तो बढ़ ही जाएगी। मान लो उसमें 500 रुपये बढ़े या मान लो 100 रुपये बढ़े हैं। ठीक है, एग्जांपल एक दे रहा हूँ, कितने भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं, 500 रुपये बढ़े, 1000 बढ़े, कितने भी बढ़े। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे कुछ परसेंट अपनी इन्वेस्टमेंट का बढ़ा सकते हो। तो वही दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, रिटायरमेंट या लंबे लक्ष्यों। जैसे मान लो आपका कोई रिटायरमेंट, आपके रिटायरमेंट के लिए आप फंड इकट्ठा करना चाहते हो। ठीक है, या कोई आपका लंबा लक्ष्य है, लंबा कोई गोल है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना। ठीक है, तो इसके लिए आपको बड़ी एक रकम चाहिए। तो आप इस
इस तरीके से स्टेप अप एसआईपी करके आसानी से बना सकते हो। नंबर नेक्स्ट, स्टेप अप एसआईपी से आप अपने निवेश को धीरे धीरे बढ़ाकर एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हो। देखो हम कोई ज़्यादा पैसे वाले तो होते नहीं है, ठीक है, कि एक साथ हम यहाँ पे पैसा अपना इन्वेस्ट कर दें, लेकिन स्टेप अप एसआईपी के माध्यम से आप धीरे धीरे जिस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी ना, उसी हिसाब से आप बढ़ा करके एक बड़ा कॉर्पस यहाँ पे बना सकते हो। इसीलिए स्टेप अप एसआईपी आज के समय में ज़रूरी है। अब समझते हो दोस्तों स्टेप अप एसआईपी आखिर काम कैसे करती है, तो इसके बारे में समझते हैं। देखो दोस्तों, आप एक सामान्य एसआईपी की तरह निवेश शुरू करते हो, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया था, लेकिन मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप डिटेल्स में समझ सकें। पॉइंट नंबर 2, एसआईपी करते समय आप तय करते हैं कि हर साल कितनी राशि बढ़नी चाहिए। जब आप एसआईपी करोगे ना, तभी आप वहाँ पे सेट कर सकते हो कि हम हर साल कितने अमाउंट बढ़ाना चाहते हो, तो हर साल भी आप बढ़ा सकते हो। और वहाँ पे एक ऑप्शन और आता महीने का, चाहो तो आप महीने पे यहाँ पे बढ़ा सकते हो, लेकिन हम साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने 500 रुपये वहाँ पे सेट किया कि हर साल में 500 रुपये बढ़ाना है, या तो आप 10% यहाँ पे, या तो परसेंट के हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो, या तो आप अमाउंट के हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, हर साल आपकी एसआईपी की राशि बढ़ जाती है और आप ज़्यादा निवेश करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके स्टेप अप एसआईपी काम करती है। अब समझते हैं स्टेप अप एसआईपी का एग्जाम्पल। यदि आप नॉर्मल एसआईपी करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा। यदि आप स्टेप अप एसआईपी करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने दोनों चीज़ यहाँ पे लिख के रखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने मान के चलते हैं, यदि आप यहाँ पे सिनेरियो फर्स्ट देखते हैं, यदि मान लो आप नॉर्मल एसआईपी करते हो बिना स्टेप अप एसआईपी के, हम मान के चलते निवेश आपने किया 10,000 रुपये हर महीने। फॉर एग्जांपल आप कितने भी कर सकते हो एसआईपी में, हमने यहाँ पे 10,000 रुपये लेके रखा है। हम मान के चलते आपने यहाँ पे एसआईपी के माध्यम से 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया। एसआईपी की अवधि हम मान के चलते टाइम पीरियड आपने यहाँ पे 10 साल तक इन्वेस्ट किया। अनुमानित हम यहाँ पे रिटर्न मान के चलते हैं आपको 12% के रिटर्न मिले, ठीक है। तो हम मान के चलते 10 साल बाद जो आपका निवेश होगा ना, टोटल 10,000 रुपये प्रति माह से, वो आपका 12 लाख रुपये हो जाता है। 10 साल में कितना होता है, 12 लाख रुपये आपका इन्वेस्ट हो जाता है अमाउंट, ठीक है। और अनुमानित हम फंड की बात करें, लगभग की बात करूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो एसआईपी में क्या होता है, ऊपर नीचे आपका कहाँ पे आपका इन्वेस्ट हो रहा है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत लगभग ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपका जो टोटल वैल्यू फंड की होगी वो आपकी 22 लाख रुपये हो जाएगी। यानी आपका 10 साल में जो इन्वेस्ट होगा, बिना नॉर्मल एसआईपी की बात कर रहा हूँ, वो आपका होगा 12 लाख रुपये। लेकिन जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, टोटल जो आपका फंड बन जाएगा, ठीक है, वो आपका बन जाएगा 22 लाख रुपये, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यदि मान लो सिनेरियो 2 देखते हैं। यदि मान लो आप स्टेप अप एसआईपी करते हो और उसमें आप 10% हर साल बढ़ोतरी करते हो, ठीक है, और आप एसआईपी भी यहाँ पे 10,000 रुपये हर महीने करते हो, तो हम मान के चलते हैं हर साल 10% बढ़ोतरी, यानी दूसरे साल आपका 11,000 रुपये, ठीक है। यानी दूसरे साल आपका कितना यहाँ पे हो जाएगा, 11,000 रुपये, क्योंकि 10,000 रुपये आपका 10% यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 1,000 रुपये निकल के आएगा ना। तो 1,000, 10,000 पहले से और 1,000 वो, यानी 11,000 रुपये दूसरे साल आपका इन्वेस्ट होगा। तीसरी साल आपका होगा 12,100 रुपये। इस तरीके से, इसी तरीके से हर साल आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है, 10% बढ़ोतरी के हिसाब से। तो हम मान के चलते हैं अवधि यहाँ पे भी हमने 10 साल लेके रखा है। यदि 10 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो और अनुमानित रिटर्न हमने यहाँ पे 12% लेके रखे हैं, तो आपका 10 साल में जो कुल निवेश होगा ना, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा वैसा 19,12,000 रुपये। यहाँ पे कितना हो रहा था, 12 लाख रुपये, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, 19,12,000 रुपये। कितना हो रहा है, 19 लाख, क्योंकि यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी के माध्यम से आपका इन्वेस्टमेंट हर साल कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 12 लाख रुपये हो पाया था, यहाँ पे 19,12,000 रुपये हो गया। लेकिन अब हम बात करें रिटर्न की, इस म्यूचुअल फंड की जो टोटल आपकी वैल्यू बनेगी ना इस फंड की, वो आपकी बनेगी 32 लाख रुपये। यहाँ पे आपकी बनी थी 22 लाख रुपये, यहाँ पे आपकी बनी 32 लाख रुपये, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप देखें तो यहाँ पे 12 लाख, यहाँ पे 19 लाख। तो आप देख सकते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी आपका इन्वेस्टमेंट करीब यहाँ पे 7,12,000 रुपये बढ़ा। इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, 7,12,000 रुपये, ठीक है। यानी 7 लाख आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मान के चलते बढ़ा, 7 लाख, ओनली 7 लाख। लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ इतने समय में वो देखते हैं, तो प्रॉफिट भाई साहब आपका 10 लाख रुपये यहाँ पे हुआ। यानी 7 लाख रुपये तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ, 10 लाख रुपये, ठीक है। यानी 3 लाख रुपये आपके यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। इसीलिए दोस्तों आपको स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिया, मैंने यहाँ पे 12% के हिसाब से बताया, हो सकता है आपको ज़्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। उसकी तो देखो कोई वो नहीं, मैंने आप सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताया है।
तो आप खुद यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं स्टेप अप एसआईपी आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अब समझते हैं स्टेप अप एसआईपी के आखिर फ़ायदे क्या हैं। तो फ़ायदे चलो समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, धीरे धीरे निवेश बढ़ाने का मौका आपको मिलता है। देखो एकदम तो आप यहाँ पे पैसे वाले तो है नहीं हम लोग, सो एकदम यहाँ पे पैसा डाल दे, लेकिन स्टेप अप एसआईपी के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे अपना पैसा यहाँ पे बढ़ा सकते हो। जिस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी ना, जिस तरीके से आपके पास पैसा आता जाएगा ना, उसी हिसाब से आप यहाँ पे फंड में बढ़ा सकते हो। पॉइंट नंबर 2, लंबी अवधि में बड़ा कॉर्पस बना सकते हो। आने वाले समय में आप एक बड़ा फंड यहाँ पे बना सकते हो। नंबर नेक्स्ट, महंगाई और बढ़ोतरी आमदनी के अनुसार निवेश करना आसान हो जाता है। यानी जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है ना, उसी तरीके से आपकी आमदनी भी यहाँ पे बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आपको निवेश करना आसानी हो जाती है। नंबर नेक्स्ट, फाइनेंशियल गोल्स जल्दी पूरे हो जाते हैं। आपके गोल्स भी यहाँ पे जल्दी पूरे हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि भैया आपने 32 लाख रुपए का फंड बना लिया, ठीक है, 10 साल में। इसी तरीके से आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ना एसआईपी में, तो और ज़्यादा यहाँ पे फंड बना लें, यानी आपके जो गोल है वो जल्दी पूरे हो जाते हैं। अब समझते स्टेप अप एसआईपी कब शुरू आपको करनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, जब आपकी आमदनी नियमित रूप से बढ़ रही हो, जैसे सैलरी वगैरह बढ़ना, जैसे मान लो आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी हर साल कुछ ना कुछ पैसे बढ़ते रहें, तो आप ये स्टेप अप एसआईपी को चुन सकते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लंबी अवधि के फाइनेंशियल गोल्स, जैसे मान लो आपको लगे कि भैया हमें तो अपने जो गोल्स हैं ना, 20 साल के गोल्स हैं, वो हमें जल्दी पूरे करने हैं, 10 साल में पूरे करने हैं, तो आप पे स्टेप अप एसआईपी को चालू कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कम राशि से शुरुआत करके धीरे धीरे बड़ा निवेश करना चाहते हो। जैसे मान लो आप चाहते हो कि भैया हमें कम अमाउंट यहाँ पे एसआईपी में डालना, लेकिन हमें धीरे धीरे बड़ा अमाउंट डालना है, ठीक है, तो उस तरीके से आप स्टेप अप एसआईपी को चालू कर सकते हो। अब समझते हैं दोस्तों स्टेप अप एसआईपी में ध्यान आपको क्या क्या बातें रखनी है, वो समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, हर साल एसआईपी की बढ़ोतरी आपके बजट के अनुसार होनी चाहिए। दोस्तों हाँ, ये बात बहुत ही करेक्ट है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, होता क्या है, जब आप स्टेप अप एसआईपी करो ना, तो आप अपने बजट के हिसाब से पैसा बढ़ाना। जैसे मान लो आपकी सैलरी हर साल, मान के चलते 1000 रुपये हर साल आपकी सैलरी बढ़ जाती है हर साल, तो भैया आपको ऐसा नहीं हर साल आपकी 1000 सैलरी बढ़ रही और आपने वहाँ पे स्टेप अप एसआईपी में क्या कर दिया, आपने 20% मान लो, या तो 2000 रुपये आपने वहाँ पे सेट कर दिए कि हर साल में 2000 रुपये इन्वेस्ट करना, तो ये गलत हो जाएगा। या तो आप 500 रुपये हर साल यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, या तो 1000 रुपये हर साल बढ़ा सकते हैं। यानी जितनी आपकी सैलरी बढ़ रही है ना, उसी के हिसाब से आपको बढ़ाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, सैलरी जितनी आपकी बढ़े ना, उसमें से आधा आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि और भी महंगाई यहाँ पे बढ़ती है इसीलिए, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, निवेश करते समय फंड के एक्सपेंस रेशियो और पास्ट परफॉर्मेंस देखें, ठीक है, ये चीज़ आपको जरूर देखनी चाहिए। इससे क्या होगा, लंबी अवधि, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, ठीक है, ये चीज़ आपको जरूर देखनी चाहिए। और पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करें तो इससे क्या होगा, आपकी लंबी अवधि में आपको कम से कम 7 से 10 साल तक तो एसआईपी करनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं 5-6 साल के लिए आपने कर दी काम हो गया, नहीं, कम से कम आपको वैसा 10 साल तक एसआईपी करनी चाहिए। 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतनी साल तक तो एसआईपी करनी ही चाहिए, तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखा दोस्तों, स्टेप अप एसआईपी के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा। जैसे मान लो स्टेप अप एसआईपी यदि आप करना चाहते हो, तो देखो आपको क्या करना है, यदि आप इसके बारे में और समझना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, आपने क्रोम ब्राउजर में जाना और वहाँ पे आपको लिखना है स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप लिखेंगे ना, तो आपके सामने स्टेप अप एसआईपी का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती है, जैसे मंथली इन्वेस्टमेंट कितना आप करना चाहते हो, एनुअल स्टेप अप यानी हर साल आप कितना % बढ़ाना चाहते हो, 10%, 5%, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखो 26%, 30%, 50% भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसी के हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखा दोस्तों, स्टेप अप एसआईपी के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी दोस्तों, यदि आपका कोई डाउट है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता स्टेप अप एसआईपी से संबंधित कोई भी चीज़ बची हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी दोस्तों, मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।